हिंदी कक्षा 8। कृष्ण दीवानी मीराबाई। बच्चों, आप लोग आज इस पाठ में मीराबाई के जीवन परिचय एवं उनके द्वारा गाए गए कुछ पदों के भावार्थ विस्तार से समझोगे। मीराबाई का जीवन परिचय। मीराबाई 1498 से 1573 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवित्री थी। उनकी कविता कृष्ण भक्ति के रंग में रंगकर और गहरी हो जाती है। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है। मीरा कृष्ण की भक्त हैं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव पाली में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। उदयपुर के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी। वे विरक्त हो गईं और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। पति के परलोक वास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारिका और वृंदावन गई। वह जहाँ जाती थी वहाँ लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उन्हें देवी के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। मीरा का समय बहुत बड़ी राजनैतिक उथल पुथल का समय रहा है। बाबर का हिंदुस्तान पर हमला और प्रसिद्ध खानवा का युद्ध उसी समय हुआ था। इस सभी परिस्थितियों के बीच मीरा का रहस्यवादी और भक्ति की निर्गुण मिश्रित सगुण पद्धति सर्वमान्य बनी। मीराबाई के पद। प्रस्तुत पाठ में मीराबाई के निम्न पदों का वर्णन किया गया है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरति सांवर सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। प्रस्तुत पद्यांश में मकराकृत का अर्थ है मछली के आकार के, क्षुद्र का अर्थ है छोटी, रसाल का अर्थ है मधुर और भक्त वत्सल का अर्थ है भक्त वत्सल।
ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई के काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली शीर्षक से अवतरित है। इस पद्यांश का अर्थ है, कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कहती हैं कि नंद जी को आनंदित करने वाले हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। आपका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है। आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट एवं कानों में ऊली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक और सुंदर विशाल नेत्रों से आपका श्याम वर्ण का शरीर अतीव सुशोभित हो रहा है। अमृत रस से भरे आपके सुंदर होठों पर बांसुरी शोभायमान हो रही है। आप हृदय पर वन के पत्र पुष्पों से निर्मित माला धारण किए हुए हैं। आपकी कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं। आपके चरणों में बंधे घुंघरुओं की मधुर ध्वनि बहुत रसीली प्रतीत होती है। हे प्रभु, आप सज्जनों को सुख देने वाले, भक्तों से प्यार करने वाले और अनुपम सुंदर हैं। आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। मीराबाई का अगला पद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मरे सतगुर, कृपा को अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवैया सतगुर, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख ही हरख जस पायो। प्रस्तुत पद्यांश में अमोलक शब्द का अर्थ है अनमोल, खेवटिया का अर्थ है खेने वाला, भवसागर का अर्थ है संसार रूपी सागर और मैं का अर्थ है मैंने। प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान के नाम के महत्व की चर्चा करते हुए कहती हैं कि मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया। मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके मुझे प्रदान की थी। मैंने उसे अंगीकार किया था। इस प्रकार मैंने गुरु दीक्षा के कारण कई जन्मों की संचित पूंजी प्राप्त कर ली और संसार की सारी मोह मायाओं का त्याग कर दिया। यह राम नाम की पूंजी ऐसी विचित्र है कि यह खर्च करने पर भी कम नहीं होती और न इसे चोर चुरा सकते हैं। यह प्रतिदिन अधिक होती जाती है। मैंने इसी सत्य नाम अर्थात ईश्वर का नाम रूपी नौका पर सवार होकर, जिसके केवट मेरे सच्चे गुरु हैं, संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। अंत में मीराबाई कहती हैं कि गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं। मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान कर रही हूँ। अगला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दी कुल की कहानी कहा करी है कोई। संतन ठीक बैठ बैठ लोक लाज खोई, चुनरी के किए टूक ओढ़ लीन्ही लोई। मोती मूंगे उतार वनमाला पोई,
अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ लियो, छाछा पिए कोई, भकत देख राजी हुई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। प्रस्तुत पद्यांश में कान का अर्थ है मर्यादा या प्रतिष्ठा, ठीक का अर्थ है समीप, आनंद का अर्थ है आनंद, राजी का अर्थ है प्रसन्न। मीरा एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व घोषित करती हैं। संसार के सारे नाते तोड़कर, लोक लाज छोड़कर केवल श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद फल का स्वाद ले रही हैं। मीरा जी कहती हैं कि अब तो मैं अपना नाता केवल एक श्री कृष्ण से मानती हूँ और कोई भी मेरा इस संसार में अपना नहीं है। सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले नटवर नागर ही मेरे पति हैं। पिता माता भाई बंधु आदि से अब मेरा कोई नाता नहीं रहा। मैंने तो कृष्ण प्रेम के लिए अपने कुल की प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया है। अब मेरा कोई क्या कर लेगा। सभी कहते हैं कि मैंने संतों का सत्संग करके स्त्रियोचित लोक लज्जा को भी तिलांजलि दे दी है, पर मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैंने अपनी कृष्ण प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींचकर बढ़ाया है। अब तो यह प्रेम लता बहुत फैल चुकी है। अब तो इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। मुझे तो अब केवल प्रीतम कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है। सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन दुखी होता है। मीराबाई कह रही हैं कि हे गिरधर गोपाल, अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए और उसे अपनाकर धन्य बना दीजिए।